यूक्रेन युद्ध और देश पर मंदी के मंडराते खतरे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में सामरिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अंदेशा जताने लगे हैं कि यूक्रेन युद्ध 1 साल के भीतर बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़े अपमान का कारण बनेगा। पिछले साल अगस्त में अमेरिका को जैसा अपमान अफगानिस्तान में झेलना पड़ा, अब वैसे ही हालात यूक्रेन में बनते दिख रहे हैं। उधर बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदीग्रस्त होने की आशंका भी गहराती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में रहने नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था का आकार घटकर आधा रह जाएगा। लेकिन अब ये दोनों बातें बेबुनियाद मालूम पड़ रही हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका न तो रूसी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर पाया और न ही दुनिया में रूस को अलग थलग करने में सफलता मिली। फिनलैंड हुए एक अध्ययन से सामने आया है कि युद्ध के बाद पहले से 100 दिन में रूस को ऊर्जा निर्यात से $93 बिलियन यूरो की आमदनी हुई। इससे उसकी मुद्रा रूबल अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ। साथ ही दो बड़े देशों भारत और चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक दोनों देशों को रूस अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में $30 से $40 प्रति बैरल की छूट पर कच्चा तेल दे रहा है। दूसरी तरफ यूरोप अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें आम मुद्रास्फीति का कारण बन गई हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों जगहों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो बढ़ोतरी पिछले 3 महीनों में हुई है, उसमें 70% योगदान रूसी तेल और गैस की महंगाई का है। एक अर्थशास्त्री के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी 1.9% की सिकुड़न आई। उन्होंने 15 जून को जारी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि देश मंदी के कगार पर है। विश्लेषकों के मुताबिक यूक्रेन का G7 सदस्य तमाम देशों पर बहुत खराब असर हुआ है। ये सभी देश मंदी के कगार पर हैं। जापान की मुद्रा येन की कीमत गिरने के कारण जापान सरकार पर कर्ज की मात्रा जीडीपी के 270% तक पहुंच गई है। इटली में कर्ज का संकट गंभीर रूप ले रहा है। 15 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक बैठक हुई, जिसमें यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में कर्ज के गहराते संकट का मुकाबला करने का संकल्प जताएगा। लेकिन बैंक ऐसा कैसे करेगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यही हाल वो वजह है जिससे अमेरिका यूरोपीय देश अब यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का उपाय ढूंढने में लगे हैं। इस सिलसिले में 14 जून को अमेरिकी उप रक्षा मंत्री कॉल एच ओकहन ने कहा कि इस बयान को अहम माना गया है कि यूक्रेन की शर्तों पर रूस से बातचीत करें। ये अमेरिका उसे नहीं बताएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं की एक साथ यूक्रेन को भी इस सिलसिले में महत्वपूर्ण माना गया है। विश्लेषकों के मुताबिक यह संकेत है कि अमेरिका और उसके साथी देश जल्द युद्ध का खात्मा चाहते हैं, ताकि वो अपना ध्यान अपने आर्थिक संकट पर केंद्रित कर सकें। रूस यूक्रेन युद्ध के 115वें दिन यूक्रेन सशस्त्र बलों ने ब्रिटिश होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर एक रूसी टैंक, 2 अन्य वाहन को नष्ट कर दिया। रूसी सेना ने दैनिक क्षेत्र में गोलीबारी की। इस बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले। संकेत है कि पश्चिम देश बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के एयर असॉल्ट कमांड ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा कर बताया कि उसकी 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड के यूक्रेनी तोपखाने ने रूसी टैंक और 2 IFV को नष्ट कर दिए हैं। इससे ठीक पहले उसने रूसी टगबोट पर भी निशाना साधा था। इस बीच पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ एक बार फिर से सक्रिय दिख रहे हैं। हाल ही में जर्मनी, फ्रांस और इटली के नेताओं द्वारा कीव के दौरे के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भी अचानक कीव पहुंचे। उन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि नाटो देश की तरह हर संभव मदद करेंगे। पश्चिमी देशों की सक्रियता बताती है कि ये देश यूक्रेन के साथ नई और बड़ी योजना बना रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।